हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो मार्केट ओपन हो चुका है और बढ़िया गैप अप है मार्केट में। निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में, सब जगह बढ़िया गैप अप है। तो ऐसे में क्या ट्रेड करना चाहिए? तो वो ट्रेड के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? क्योंकि मार्केट में एक तो गैप अप है, दूसरा डायरेक्टली मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी जब गैप अप होता है तो मार्केट में एक कंडीशन बन जाती है कि मार्केट पॉजिटिव है, तो वहाँ सब लोग बाय करने आ जाते हैं। तो हमें उससे अवॉइड रहना है, पहली चीज। दूसरा, जिस तरीके की मार्केट ने कल रिकवरी की है ना, 55,300 के लेवल से। कल याद होगा मैंने तो अपडेट किया था कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है, 55,270 के लेवल को, 275 आगे, जितना मुझे याद है, मैंने ग्रुप में अपडेट किया था। तो उस लेवल को ब्रेक कर सकता है। मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, वहीं से टच किया और सीधा ऊपर चल गया। ठीक है, तो आई वॉज होपिंग कि ब्रेक करेगा और प्रॉफिट होगा, बट काफी जल्दी आके ऊपर रिवर्स किया, तो फिर मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि वो साइडवेज हो जाता है। सो या तो इसका मतलब ये था कि मार्केट में नीचे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं। ठीक है, और मार्केट इज ऑल अबाउट बायर्स एंड सेलर्स। आपको ये समझना पड़ेगा तमाम क्या है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स है तो वो तो अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं करने वाले, फीट योग करते हैं। और मेरे ख्याल से जिस तरीके का मूवमेंट आया है, किसी ने बाइंग की नहीं हो रही है इसमें। तो वीक बायर्स तो मार्केट में है नहीं। सेलर भी मेरे ख्याल से है नहीं जिस तरीके का मूवमेंट आया है, क्योंकि किसी ने अगर यहाँ सेल करने की कोशिश की होगी तो उसको ये ब्रेकआउट देके निकाल दिया। यहाँ सेल किया तो अगेन ब्रेकआउट सुनकर गया। तो अब ऐसे में सेलर्स को रिमूव कराने के लिए, उनको उनको एंट्री दिलाने की, इवेंचुअली मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मैं भी बाइंग साइड पर ट्रेड बनाऊंगा। अगर नहीं गया तो वो बात अलग है। तो वो करने के लिए थोड़ा मार्केट को नीचे आना पड़ेगा, सेलर्स को इनवाइट करने के लिए नीचे आना पड़ेगा, एंड देन फिर उनको रिमूव करता हुआ मार्केट ऊपर आएगा। तो ऐसा है कुछ, ऐसा थियरी मेरी है आज। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा मार्केट को नीचे आने दो, अपनी 1,500 के आसपास आए और रुकिए, फिर एक ट्रेड बनाइए। निफ्टी तो ऑलरेडी कर दिया है, सेंसेक्स भी कर दिया है। चलो ठीक है, तो फिर ट्रेड बनाना ही पड़ेगा। वो भी स्ट्राइक प्राइस देखिए, 56,500। so this one is session 56,500 right. Okay, 56,400 same price। ठीक है, इसमें एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। मेरे ख्याल से रोज बाकी चार्ज पर भी नहीं चाहिए। जो तो बताते हैं, थोड़ा गिरने देते हैं मार्केट से, थोड़ा गिरने देते हैं। अभी आपका एक दिक्कत क्या हो सकती है वो ये है कि कल मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई थी, नीचे आके मार्केट ऊपर चला गया था। नीचे आया मार्केट, थोड़ा होल्ड किया और फिर ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो अगर आज भी सिमिलर मूव होना चाहिए, क्योंकि सेलर्स को इनवाइट करना है। तो अगर नीचे आके फिर होल्ड करके ऊपर जाता है तो फिर तो सबको दिख जाएगा कि ऊपर जाएगा मार्केट, तो फिर मार्केट ऊपर जा नहीं पाएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जा नहीं पाएगा। तो वही एक दिक्कत है। बाकी तो ऑल वेल, देखा जाए ट्रेड बना लेना चाहिए। मैं भी थोड़ा रिकवरी आई है वहाँ पे, डायरेक्टली भी अगर वेट करते हैं थोड़ा रिकवरी आने दो, ट्रेड बनाते टाइम फ्रैक्चर रिकॉर्ड करेंगे। एक दो कैंडल बनने दो रिकवरी के, फिर देखते हैं। जैसे सेंसेक्स ने तो होल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, निफ्टी ने भी कर ही दिया है। बनाते हैं ट्रेड, एक दो कैंडल का वेट करते हैं, फिर बनाते हैं ट्रेड। ओके, तो मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड बनाया है ऊपर के लिए, थिंकिंग कि मार्केट ऊपर जाएगा। बट लेट्स सी कि ऊपर जाता है मार्केट या नहीं। क्योंकि मेरी एंट्री है कुछ इधर। तो ट्रेड को बना लिया है, थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी।
देखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा है नहीं अच्छा मार्केट, क्योंकि अभी जो मैंने रिस्क की बात कर रहा था कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो फिर कल भी ऐसा ही हुआ था, तो फिर ऊपर जा नहीं पाएगा मार्केट। तो खैर उतना तो रिस्क हमें लेना पड़ेगा कि सेम टाइप सेम आज भी ऊपर चला जाए, लाइक कल जैसे जाता वैसे ही। तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, देखते हैं। जो भी होगा अपना हम ऐसे लेके चले जाएंगे, जो भी लॉस प्रॉफिट होगा। लेट्स सी, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं अभी। हम्म, हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट में तो आने लगे हैं, लॉस टू प्रॉफिट नो लॉस पर है। ऑलराइट, तो हम थोड़ा सा लॉस टू प्रॉफिट में आ गए। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये जो इसका सपोर्ट है एग्जैक्ट वहीं से सपोर्ट लगा 56 300 400 ही पकड़ लो। अब आज दिक्कत ये है कि कल भी मार्केट ने एग्जैक्टली सेम किया था, ओपन हुआ नीचे आया, बट उसमें एक था कि ओपनिंग गैप डाउन थी बट स्ट्रक्चर सेम ही था। ओपन हुआ नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर जो इसका ये सपोर्ट था एग्जैक्ट इसी जगह सपोर्ट लिया, ठीक है, और फिर ऊपर चलना शुरू किया तो साइडवेज हो गया था मार्केट। तो सिमिलरली और अब देखो इधर, अगर मैं आपको दिखा पाया तो लेट्स सी, मार्केट ओपन हुआ नीचे आया ऊपर गया, फिर जो इसका सपोर्ट टैक्सिक तो वहीं से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर नीचे होता रहा, बेसिकली साइडवेज हो गया, ठीक है, और इवेंचुअली वो 11 बजे निकला, ब्रेकआउट किया। तो अगर ऐसा होता है तो फिर तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हमें ट्रेड भी एक्सेप्ट करना है। हम्म, अब यहाँ से दो कंडीशन है, अगर साइडवेज होता है तो फिर हमें एक्सिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर ब्रेकडाउन होता है तो ऑब्वियसली हम लॉस में एग्जिट करेंगे। तीसरी चीज, ब्रेकआउट होगा तो हम प्रॉफिट में जाएंगे। बट पॉसिबिलिटी क्या है, ये तीनों तो पॉसिबिलिटीज है, अब इनके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अब जो भी होगा मार्केट में वो ये साइडवेज तो नहीं होगा, आई थिंक उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। या तो हमें डायरेक्टली लॉस देगा या तो हमें अब डायरेक्टली प्रॉफिट देगा। साइडवेज हो सकता है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बट हाँ, तीनों पॉसिबिलिटी में से जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है वो या तो लॉस देगा तो फिर देगा, अब ज़्यादा वेट करवाएगा नहीं आई थिंक। तो लेट्स सी, देखा है, चलने देते हैं मार्केट को, तो ऐसा हो या तो यहाँ से हल्का सा इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा 56 600 का और एक शार्प फॉल आने वाला है, या तो फिर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करके ऊपर निकल जाएगा मार्केट टुवर्ड्स 56 800। देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं व्हाट इफ दीज गाइस आर डूइंग। निफ्टी को ओके, निफ्टी 50 अगेन डाउन में स्टार्ट कर दिया, सेंसेक्स 3 6 छोड़ कर दिया, तो दिस इज नॉट गुड। इवेंचुअली निफ्टी पैग विल आल्सो फॉलो। ठीक है, देखते हैं, वेट करना पड़ेगा आज के मार्केट में, क्योंकि साइडवेज होने की जो प्रोबेबिलिटी कम लग रही है मुझे, होने को तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता कुछ भी। बट इश्यू इज कि जो प्रीमियम्स के प्राइसेस हैं पुट्स और कॉल्स दोनों के बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में जब दोनों ज़्यादा हैं तो डिके भी होगा, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है। लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा सा, एटलीस्ट 5 10 मिनट में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या करना चाहता है मार्केट। एक्सेप्ट 56 600 का रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, तो आई गेस ब्रेक कर देना चाहिए 56 600 के लेवल को। लेट्स सी, 5 10 मिनट वेट करते हैं। प्रीमियम देखो स्पाइक तो कर रहा है, और वेट करना ही लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, तो वेट करते हैं। ऑलराइट, सो ब्रेकआउट तो हो गया है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट, उसको सस्टेन करना चाहिए क्योंकि अभी हम प्रॉफिट में भी आ गए हैं। तो लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं और एंड उसके बाद अपडेट करते हैं। आई थिंक अब यहाँ से निकलना चाहिए, अगर फिर से नीचे आ जाता है तो फिर वही साइडवेज मार्केट है, तो
उसमें फिर टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हमें निकलना पड़ेगा। इट्स ऑलमोस्ट 10, तो वेट करते हैं हम। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट और वेट करेंगे, जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा। ओके, सो हियर वी गो। ब्रेकआउट तो हुआ है, बट बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो इससे क्या समझे? मे बी वीक सेलर्स को इनवाइट कर रहा होगा रिजेक्शन लेकर, मे बी, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट किया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो वीक सेलर्स को इनवाइट किया एंड फिर ऊपर आया, अगेन डूइंग द सेम थिंग। देखो, कोई अगर ब्रेकआउट फेलियर होता है तो वो फास्ट सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेकआउट किया, तुरंत एक फास्ट सेलिंग आ जाएगी, जो कि फ़िलहाल तो नहीं दिख रही है मुझे कोई फास्ट सेलिंग आते हुए। यहाँ से अगर नीचे कहीं जाता है मार्केट तो थोड़ा देखना होगा। आई थिंक ब्रेकआउट किया है तो ऊपर जाना चाहिए। अब तो यार काफ़ी आज तंग भी कर लिया बहुत मार्केट ने। देखते हैं, अभी तो हम प्रॉफिट में हैं। कितना प्रॉफिट है ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक ठाक प्रॉफिट है, थोड़ा और प्रॉफिट मिले, इतने से तो काम नहीं चलेगा हमारा। ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट्स इन प्रीमियम्स, थोड़ा और मिले तो काम होगा। आई थिंक प्रीमियम अगर 1400 पहुंचता है तो काम बन जाएगा, बट वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल होगा। लेट्स सी। एक तो इन्फ्लेटेड बहुत है इनके प्रीमियम के प्राइसेस, तो पर जाने में भी इनको मौत आएगी आज। पर से निफ्टी एक्सपायरी है, तो खेला तो आज इसमें भी होगा। ओके, देखते हैं, 5 मिनट और वेट करते हैं, 5-10 मिनट, ऑलमोस्ट 10, 10 मिनट और वेट करते हैं, जो भी होगा पता चलेगा। ये ब्रेकआउट होना चाहिए। चार्ट पर तो हो गया, स्पॉट पर प्रीमियम में भी हो जाए तो अपनी बात बन जाए। चलने देते हैं मार्केट को ऐसे ही, लेट्स सी। ओके, $1400 के ऊपर आई विल थिंक ऑफ बुकिंग प्रॉफिट। प्रीमियम में जो प्राइस है 1400 के ऊपर जाता है, तो एक ब्रेकआउट सस्टेन करे तो अपना काम बन जाए, बट लेट्स सी। ओके, ब्रेकआउट तो हो गया, यहाँ भी ब्रेकआउट हो गया, 1400 तक पहुँच भी गया। नाइस, दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। यही मैं बता रहा था इतनी देर से।
जाओ जाओ, वेट मत करो, बहुत तक कर लिया। अब निकलना चाहिए मार्केट को, क्योंकि इनफ टाइम स्पेंड कर लिया है। वीक सेलर्स भी आ गए होंगे इस पूरे जोन में, तो अब निकलना चाहिए मार्केट को ऊपर। प्रीमियम में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट सेट करने वाले हैं। नाइस, थोड़ा सा चला जाए कि एक्सिट करते हैं। ऑलराइट, बढ़िया प्रॉफिट, मैं तो एक्सिट कर दिया। सेलेक्ट, ठीक है। इसका और ब्रेकआउट कर सकता है मार्केट, उसके लिए थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ओह माय गॉड, ठीक है, इट्स ओके, मैं ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। ग्रुप में अपडेट कर दिया, प्रॉफिट भी हो गया। यही मैं तेरे से बोल भी रहा था कि 10-5 मिनट और। अब यहाँ से देखो जाने को कितना ऊपर जा सकता है मार्केट। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 800 तक जाएगा, तो वहाँ तक तो जा भी सकता है। तो ठीक है, जिस तरीके का थोड़ा सा अर्ली एग्जिट बोलूँगा मैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के मार्केट में मूवमेंट थी, मुझे लग रहा था कि साइडवेज ना हो जाए, बट एज जो मैंने प्रोबेबिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ की बात की थी, वहाँ पर बोला भी था कि 3 पॉसिबिलिटी है, साइडवेज होगा, ऊपर होगा, है तो नीचे जाएगा। और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी लग रही थी, मैंने बोला था कि या तो एक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी या तो नीचे ही आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, साइडवेज की कम है, क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था, है ना। तो इवेंचुअली वही हुआ, मार्केट में ऊपर गया। और स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था कि एट द एंड मार्केट ऊपर जा ही सकता है। तो आज हम ठीक हुए, जो हमने सोचा था वैसा ही हुआ। हर बार ऐसा नहीं होता बट ठीक है, आज तो हम बढ़िया, प्रॉफिट भी हो गया एंड ऑल गुड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो 800 आ ही गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद। Please subscribe, Sarakar, 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 whatever.